हाय, ज्योति मिस की क्लास में आ गए आप? मोस्ट वेलकम। अब आप लोगों ने अपने बच्चे को ये ओ लिखने का प्रैक्टिस करवा दिया होगा बहुत अच्छी तरह से। आई होप दिस, मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये अच्छे से करवा दिया होगा। अब इसके बाद क्या आप जानते हैं? रिविजन, राइट? जो भी हमने लेटर सीखे पहले वो लिखेंगे। अब रिवीजन टाइम में आपको पता है कि ये सब आपको एक लाइन मतलब लिखना है अपने पेपर पे और आई मीन टू से नोटबुक में, और ये पूरा का पूरा आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाना है। सेम ये तो मैंने आपको यहाँ बाजू बाजू में से दो लाइन छोड़ी है और फिर वापस से दूसरा लिख लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसका भी फुल पेज लिखाना है और इसका भी आपको फुल पेज लिखाना है इस तरह से। तो आई होप आपने इस तरह से लिख कर दिया होगा और इस तरह से लिखवाया होगा, राइट? सेम सिस्टम वही, एक बार स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठेगा कोई भी अक्षर के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये रिवीजन हो गया। अब नए अक्षर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपको सिखाना है वो इस तरह से, ऐसे और ऐसे, बस सिर्फ इतना ही सिखाना है। ओके, बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे यूं और यूं। चलिए अब इसको टिकटॉक लेवल पर लेकर आते हैं। कैसे? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। ओके, पहले ये करना है, इसको बहुत अच्छे से सिखाना है। अब यहाँ पर जैसे आप ऐसे फुल पेज लिख के देंगे, पूरा का पूरा पेज जब लिख के देंगे तो बच्चा क्या करेगा? अभी उसके बाद ऊपर बच्चा भी लिखेगा इसी के ऊपर ऊपर, राइट? अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, लाइक टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, राइट? बच्चे ने भी ये चीज़ की। अब उसे खुद लिखना है। जब बच्चा खुद लिखेगा तो एज अ पेरेंट आपका काम क्या है? उसी के सामने डॉट लगाना। डॉट पहले से लगा के नहीं रख सकते हो, तो यहाँ पे आपने डॉट लगा दी और अब यहाँ पे बच्चा लिखेगा टिक टॉक। अगेन एज अ पेरेंट आप डॉट लगाएंगे ऐसे और यहाँ पर होगा टिक टॉक। ओके, वापस से यहाँ पर अगेन टिक टॉक, राइट? बात समझ में आई? अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं लिया था, तो यहाँ पर ये लेवल पर ये गलत हो जाता है। इस तरह से ये गलत हो जाता है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन, अब यहाँ पे ये बच्चा जब कर लेगा ऐसे टिक टॉक, अब इसमें जो बच्चे गलतियाँ करेंगे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या गलती हो सकती है। जैसे बच्चे शायद यूँ लिखे टिक टॉक, और कई बार बच्चे मैंने देखा ऐसे ही लिखते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, जबकि यहाँ पे ये डंडी में इतना ज़्यादा गैप नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं जितना इसमें गैप है। तो हमें समझाना है बच्चों को कि बेटा इतना ज़्यादा गैप नहीं, देखो मम्मी ने कैसे लिखा है, देखो पापा ने कैसे लिखा है, देखो ऐसे ना, तो यहाँ पे गैप आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलेगा अच्छा अच्छे से लिखूँ मैं, और ओके यस। फिर आपको अगेन वापस से जब आप लिखाएंगे तो वो ऐसे भी लिख सकता है टिक, और ये यूं भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये इस वक्त के लिए गलत है ये चीज़। ये आएगी सेगमेंट, ये चीज़ बाद में आएगा, लेकिन इस वक्त जब हमको ये चीज़ सिखानी उस वक्त ये चीज़ गलत है, ये ऐसे नहीं चलेगा। और आपको एक ही चीज़ हाँ दूसरी चीज़ जो मेन बच्चे से करते हैं, ये ऐसे कर दिया और यहाँ से लगा दी पूंछ। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना जब वो बच्चे लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स ये ऐसे ही होने वाला है। तो इसीलिए पेंसिल के मूवमेंट पे ध्यान दीजिए बार बार कि वो बच्चा कैसे पेंसिल उठा रहा है और कैसे कर रहा है। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये यूं अप देन कमिंग इज डाउन, ऐसे ये स्ट्रेट आना चाहिए और ये चिपक चिपक के आना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब ये और ये वाला सिस्टम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो ये चीज़ पहले आप अच्छे से सिखाएंगे, और सिखाने के लिए मैं आपको क्लियर बोलूँगी कि पहले आप ऐसे छोटी सी एक पूंछ बनवाइए ऐसे, एंड देन ऊपर लेके जाके फिर नीचे लेके आइए, तो शायद वो जल्दी सीख जाएगा। ओके, एंड ये चीज़ आ गई। ये मेन था, उसमें जो गलतियाँ थी वो भी मैंने आपको बता दी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो पहले आपको ये करना है। अब एक नया टिकटॉक सिस्टम जो सिखाना है वो है ये इस तरह से, टिक टॉक,
टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। सेम आपने कर दिया, पूरे पेज में आपने लिख के दिया और बच्चा इसके ऊपर ऊपर लिखेगा टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। ये इतना समझ में आया? बस अब ये चीज़, अगर ये दोनों चीज़ समझ में आ गई है, इसके बाद अभी आपको अगर नोटबुक में जैसे लिखाना है, जैसे हम लोग लिखाते हैं नोटबुक में इस तरह से, तो हम डॉट करके देंगे एज अ पेरेंट और बच्चा लिखेगा बाद में टिक टॉक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि यहाँ पर आपको सही बैठना चाहिए। दिस इज टिक, दिस टॉक। अब यहाँ पर होगा यूँ कि बच्चे यूँ भी कर सकते हैं, जो गलती करेंगे बच्चे वो बता देती हूँ कि बच्चे यहाँ पर इस तरह से यूँ भी कर सकते हैं, ऐसे। तो ये गलत हो जाएगा। इसका रीज़न ये है गलत होने का, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो जगह खाली पड़ी है ये खाली नहीं होनी चाहिए, ये कम्प्लीटली यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर टच होना चाहिए, ऐसे। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन टिक टॉक, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक पेज इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम नए अक्षर पर आते हैं। अब हम जो नया लेटर सीखेंगे वो है P फॉर पिग। कोई इसको P फॉर पिग बोलता है, कोई इसको P फॉर पिन बोलता है, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। P फॉर पिग, राइट? दिस इज P फॉर पिग। ओके, बात समझ में आई अच्छी तरह से? अगेन सेम देखिए, ये एकदम चिपका चिपका के, ये जो हमने डंडी सीखी थी ये चिपका चिपका के, और फिर वापस यहीं से ही ऊपर जाना है और यहाँ से टर्न मारना है। गॉट इट? अगेन एक बार मैं समझा देती हूँ। इस तरह से ऊपर जाना है, चिपका चिपका के ही नीचे लाना है इस तरह से लाइन को, और यहीं से लाइन को चिपका के ऐसे करके ऐसे पी लिखना है। अब सेम यहीं पर बच्चे इसके ऊपर लिखते जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस देंगे, P फॉर पिग या P फॉर पिन, जो भी लिखना है ये इस तरह से आएगा। ये पूरा पूरा आप प्रैक्टिस करवाएंगे इनको, बच्चे को। अब जो बच्चे गलती करते हैं लिखते वक्त, जैसे आपको जो मैंने प्रैक्टिसेस बोले, अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं करवाया तो बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बता देती हूँ। बच्चे यूँ लिखेंगे आपके, ऐसे ऐसे, और ये फिर ऐसे ऐसे भी गलती करेंगे। तो ये जो यहाँ पर इतना जगह छूट रहा है ये गलत है। फिर बच्चे ऐसे भी गलती करेंगे, ये यूँ आएगा, ये यूँ आएगा, ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल जगह नहीं चाहिए, हमें इसको चिपका चिपका के लिखना है इस तरह से, तो ये भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद कुछ बच्चे इस तरह से भी पी लिखते हैं, ऐसे भी। ये भी भाई बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। ओके, ये भी नहीं चलेगा, इस तरह से भी नहीं चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पे बच्चा गलत कर रहा है। और अगर आपने नोटबुक में इस वाली चीज़ की अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं दी ना, तो फिर बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बता देती हूँ। बच्चे कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि यूँ लिखा, ये पी तो उसने ऐसे बनाया, यहाँ तक ठीक था, और यहाँ पे फिर ये यूँ बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। ओके, तो ये सब आपको रॉन्ग करना है, बोलना है, ये छोटू छोटू सा आपको रॉन्ग करके बताना है, बेटा ये रॉन्ग है, मिटाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है ये वाली, ये यूँ लिख दिया, ये सब कर दिया, पेंसिल उठा ली और फिर वापस अपने पेंसिल को यहाँ ला के ऐसे कर दिया। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों भाई, पेंसिल क्यों उठाया? ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप लिखा रहे हो ना, तो अपनी नज़रें गड़ा के रखें कि बच्चे कैसे लिख रहे हैं। उनका पेंसिल का मूवमेंट पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाँ बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से, राइट? कि ये पेंसिल एक बार मतलब स्टार्ट कर दी लिखने के लिए, और फिर ये ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल को उठना है। इज़ दैट क्लियर? तो ये आगे हो गया हमारा P फॉर पिन। ओके, अभी इसका प्रैक्टिस आपको पता है, फुल पेज देना है इसका, और बस कोशिश यही होनी चाहिए कि देखिए, आपकी नज़रें गड़ा के रखिए कि वो बच्चा किस तरह से
लिख रहा है और कहाँ पर वो गलत जा रहा है। गलत जा रहा है तो उसको टोकिएगा इस तरह से जहाँ जहाँ पे वो गलत जा रहा है। बस सिस्टम वही जैसे हमेशा सिखाया है, ज्योति में सिखाया है, उनके सामने ही आपको डॉट करना है और ये इस तरह से आपको P फॉर पिग लिखाना है और वो भी फुल पेज, पूरा का पूरा पेज। डॉट आप उनके सामने आप ही करेंगे। पहले से ही ऐसे कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऐसे पहले से ही डॉट करके रख देते हैं। नो नो नो, पहले से डॉट करके नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि ये जब पहली बार बच्चा सीखता है ना, उस वक्त उसको आपका पूरा अटेंशन चाहिए। लेकिन जब रिवीजन करता है, अभी वो जब खुद लिखने लगेगा, अब आपको उसके पास में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब जो भी चीज़ नया सीखता है बच्चा, उस वक्त उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इज़ दैट क्लियर? तो ये पहले से ही डॉट लगा के बिल्कुल भी मत रखिएगा। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, राइट? अरे हाँ, एक गलती तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जो बच्चे स्पेशली करते हैं इस तरह से। ये यूं हो गया, ये पी लिखा और यहाँ से ये यूं चले जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे बहुत जगह क्रिएट हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत हो जाती है। तो बस अभी आपको समझ में आ गया है कि पी कैसे लिखाना है। बस काम तो वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत अच्छी तरह से इसमें 3 चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो है, सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखानी है, इसके बाद ये वाला टिकटॉक सिखाना है। पहले ये वाला टिकटॉक, फिर ये वाला टिकटॉक और बाद में आता है ये पी फॉर पेन। ओके, तो आज इतना ही जो हम इसके क्लास में सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए और तब तक प्रैक्टिस 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 करवाइएगा।